तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और फिर तारीख पे तारीख आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत का न्याय व्यवस्था इतना सही है कि किसी को भी न्याय मिलने में 30 साल, 40 साल, 50 साल आसानी से लग जाते हैं। बक्सर का एक ऐसा ही मामला आया है। एक 43 साल बाद एक आदमी को दोष मुक्त किया गया है। आदमी का नाम मुन्ना सिंह है। उसकी उम्र 53 साल है। जब वो मुन्ना सिंह 10 साल का था तो उस पर इस बात का आरोप लगा कि वो दुकान में घुसकर गोली चला रहा था, लोगों के साथ मारपीट कर रहा था। और आज जब मुन्ना सिंह 53 साल के हो गए हैं, 43 साल के बाद बक्सर व्यवहार न्यायालय ने उनको दोष मुक्त कर दिया है और कहा है कि आपने कोई गुनाह नहीं किया है। बहरहाल 43 साल के बाद कैसे किसी को न्याय मिलता है, इस खबर में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप एक बार सोच कर देखिए कि एक 53 साल का व्यक्ति जिस पर एक बार केस हुआ था जब वो 10 साल का था, उसको 43 साल के बाद बक्सर कोर्ट ने अब दोष मुक्त कर दिया है। मुन्ना सिंह जिनकी उम्र 1979 में 10 साल की थी, उन पर इस बात का आरोप लगाया गया और धारा 148 और धारा 307 के तहत यह कहा गया कि उन्होंने दुकान में घुसकर मारपीट किया है, गोली चलाई है, हत्या करने का प्रयास किया है और इसके बाद लगातार 43 साल तक मुन्ना सिंह पर केस चलता रहा। अब वो वक्त आ गया जब मुन्ना सिंह को दोष मुक्त कर दिया गया। मतलब ये कि जज साहब ने कहा कि मुन्ना जाओ तुम अपनी जिंदगी जी लो, लेकिन ये बात कहने में आखिर जज साहब ने 43 साल का वक्त ले लिया और 10 साल का मुन्ना जिस पर 7 सितंबर 1979 को केस हुआ था, आज वो मुन्ना 53 साल का हो गया है और 53 साल का मुन्ना अब उस केस से आजाद हो गया है। आप समझिए इस बात को, 43 साल तक केस चला। मुन्ना कहते हैं कि देखिए दोष मुक्त होकर तो हम धन्य हो गए हैं। अब उसके बाद यह सवाल उठता है कि आखिर वो दोष मुक्त कैसे हो गए। समझिए इस बात को, जब ये मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए गया, उसके बाद गवाहों की पेशी होनी थी। कोई भी गवाह जो विपक्ष का साइड था वहां से पेश नहीं हुआ। लगातार गवाहों को जज साहब बुलाए जा रहे थे, उनसे कहा जा रहा था कि आप आकर अपनी गवाही दीजिए ताकि जिन लोगों पर आप लोगों ने आरोप लगाया है धारा 148 और धारा 307 के तहत उन लोगों पर मुकदमा किया जाए, उन लोगों पर फैसला सुनाया जाए, उन लोगों को बरी करने के बजाय सजा दी जाए। लेकिन कोई भी गवाह जब पेश नहीं हुआ तो मजबूरी में जज साहब को मुन्ना सिंह के साथ साथ उन सारे लोगों को बरी करना पड़ा जो 1989 में एक केस में फंसाए गए थे। मुन्ना सिंह पर इस बात का आरोप लगा था कि मुन्ना सिंह ने दुकान में घुसकर मारपीट की है, हत्या करने का प्रयास किया है, दुकान में तोड़फोड़ की है और धारा 148 और धारा 307 के तहत 7 सितंबर 1979 को 10 साल के मुन्ना के ऊपर केस किया गया था। वो 10 साल का मुन्ना आज 53 साल का हो गया है और 43 साल के बाद बक्सर के कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि मुन्ना बेगुनाह है। मतलब यह कि अब मुन्ना पर कोई केस नहीं चलेगा। जज साहब ने और माननीय कोर्ट ने यह मान लिया है कि मुन्ना ने कोई गलती नहीं की थी और धारा 148 और धारा 307 के तहत जो आरोप मुन्ना पर लगाए गए थे वो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद थे। बाकी भारत में ऐसा होते रहता है, किसी को 50 साल बाद, किसी को 75 साल बाद, किसी को 30 साल बाद, किसी को 35 साल बाद न्याय मिलता है। भारत की न्याय व्यवस्था ऐसी ही है। कई केस कोर्ट में यूं ही पेंडिंग पड़े हैं। कितने लोग दोष मुक्त होकर भी, मतलब बिना कोई गुनाह किए भी जेल में बंद हैं और 10 साल बाद, 20 साल बाद निकलते हैं तो वो लोग मानहानि का दावा ठोकते हैं कि आखिर मेरे 20 साल कौन वापस करेगा। लेकिन इस बात का जवाब देने वाला फिलहाल कोई नहीं है। बाकी मुन्ना सिंह 53 साल में बरी हो गए। कई ऐसे होंगे जो 53 साल के होने के बावजूद भी अब तक बरी नहीं हो पाए हैं और उनका कोई दोष नहीं हो। भारत के इस न्याय व्यवस्था पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।